कैसे आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे आप सबको पता है हम देख रहे थे राजस्थान में लोक देवता, जिनमें से पंच पीरों में से हम पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी महाराज को देख चुके हैं। पंच पीरों के अंदर हमारे नेक्स्ट आते हैं हड़बूजी सांखला। छोटा-सा है इनका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हड़बूजी सांखला, ठीक है? सांखला इनका गोत्र है, हरबुजी या फिर हड़बूजी आपको नाम इनका देखने को मिलता है। हड़बूजी सांखला इनका गोत्र हो गया। उपनामों की बात करें तो इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। बस एक ही इनका उपनाम है, आराम से इसको याद रख लेना। परीक्षा में पूछा जाएगा शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है, फिर पूछा जाता है, तो आपको बता देना है हड़बूजी सांखला के नाम से पूछा जाता है। बात करते हैं इनके जन्म की, तो भुंडोल ग्राम नागौर के अंदर इसका इनका जन्म होता है। कहाँ पर? भुंडोल ग्राम नागौर के अंदर। इनके जन्म स्थानों को आपको जरूर याद रखना है। काफी बार ऐसा होता है कि परीक्षा में जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर वो मिलान वाले क्वेश्चन देता है, एक तरफ लोक देवता दे देता है, एक तरफ जन्म स्थान देता है और फिर उनको मिलाना होता है। तो इसलिए आपको जन्म स्थान को याद रखना है। भुंडेल ग्राम नागौर के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। पिता थे इनके महाराजा साकला, माता थी इनकी सौभाग्य दे, ठीक है। कौन थी माता? सौभाग्य दे। पिता कौन थे? महाराजा साकला। इतनी चीज को रिपीट करो। चित्र की सहायता से समझाऊंगा बाद में क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है चित्र की सहायता से समझने की। पहले विवरण देख लो, ठीक है। कहाँ हुआ जन्म? भुंडोल नागौर के अंदर। पिता है महाराजा साकला, माता कौन है? सौभाग्य दे। कहाँ पर हुआ जन्म? भुंडोल ग्राम नागौर के अंदर। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तीन चीजें हमने देख ली अब तक। शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। भुंडोल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। पिता थे महाराजा साकला, माता थी सौभाग्य दे, ठीक है। इंपोर्टेंट, अब इनकी एक कहानी शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लेना, और लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख देना। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने भुंडोल नागौर को छोड़ दिया था, ठीक है। किसको? भुंडोल ग्राम को छोड़ दिया था और फलोदी फलोदी तहसील में जाकर ये रहने लगे थे। हरभम हरभम जाल, लिख लेना इसको। हरभम जाल नामक स्थान पर रहना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था पिता की मृत्यु के बाद। भुंडोल ग्राम को इन्होंने छोड़ दिया था पिता की मृत्यु के बाद। और फलोदी आपको जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां पर हरभम जाल नामक स्थान पर रहने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने, इनके गुरु थे, शस्त्र त्याग दिए थे। लिखते जाएंगे इस चीज को। गुरु थे इनके लिख लीजिएगा। गुरु का नाम बालीनाथ, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। ये बालीनाथ जी के शरण में चले गए थे। इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, शस्त्र त्याग दिए थे। और बालीनाथ जी के साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये चाखू, लिख लीजिए, चाखू गांव, चाखू गांव जोधपुर, कहां पर है? जोधपुर में रहकर इन्होंने क्या की? तपस्या की। लिख लीजिएगा। तपस्या की। कहां पर की? चाखू गांव जोधपुर में रहकर इन्होंने तपस्या की। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। इंपोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद करते जाएगा धीरे धीरे करके। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। चाकू गांव में रहकर तपस्या की। पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल नामक स्थान पर रहने लगे थे। उसके बाद में गुरु के पास चले गए। गुरु के पास जाकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और चाकू गांव में रहकर इन्होंने तपस्या की, ठीक है। अब देखिए इनके साथ अब एक मंदिर देख लो। मंदिर के साथ मैं आपको चित्र को भी समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका चित्र का सिस्टम खत्म हो जाए। मंदिर है जो इनका बेंगटी जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? बेंगटी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। अब यहाँ चित्र की सहायता से समझो, ठीक है। एक हाँ इनका वाहन लिख लो, फिर चित्र की सहायता से समझा दूंगा। वाहन है इनका सिया। सिया क्या है? बैलगाड़ी है। समझाता हूँ, देखो। पंचपीरों के अंदर हमारे हड़बोजी सांखला आते हैं। बैलगाड़ी के माध्यम से ये क्या करते थे? जो अपंग गाय थी उनको ले आकर आते थे, उनकी सेवा करते थे। अपंग गायों को ले जाया करते थे बैलगाड़ी की सहायता से। इनका वाहन था बैलगाड़ी, जिसका क्या नाम था? सिया। इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी? बैलगाड़ी की पूजा होती है, जिसका नाम है सिया, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? कछड़ा गाड़ी भी कहते हैं। इसकी पूजा होती है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसकी लिख लेना। मंदिर के अंदर
हड़बूजी सांखला की वाहन बैलगाड़ी की भी पूजा होती है। ये इंपोर्टेंट लाइन है, यहाँ पर लिख लो। मंदिर बेंगटी जोधपुर के अंदर है, जिसके अंदर बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी के माध्यम से क्या करते थे, अपंग गायों को ले जाया करते थे। एक इंपोर्टेंट बात और यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जो इनके मंदिर का निर्माण है वो 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था। किसने? अजीत सिंह ने। वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। ये तो आपकी हो गई इनको लेकर, ठीक है। इनके अंदर आपको इंपोर्टेंट है ये सब मंदिर और वाहन, इनको याद रखना, ठीक है। वाहन को इंपोर्टेंट रखना और मंदिर को भी याद रखना वेंकटेश्वर के अंदर। अब इनके पुजारी देख लेते हैं। क्या पुजारी जो इनके होते हैं ना, वो सांखला गोत्र के होते हैं। कौन से? आपके सांखला राजपूत होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पंवार कहते हैं। क्या कहते हैं? पंवार कहते हैं। कौन होते हैं इनके पुजारी? सांखला गोत्र के राजपूत होते हैं, जिन्हें पंवार कहते हैं। ये इंपोर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अपने जो हड़बूजी सांखला थे ना, ये राव जोधा के समकालीन थे। किसके? राव जोधा के समकालीन थे, ठीक है। उस समय राव जोधा के हाथ से मंडोर निकल चुका था, मेवाड़ ने अधिकार कर लिया था। तो ये हड़बूजी सांखला के पास ही पहुंचे और इन्होंने से आशीर्वाद लिया। हड़बूजी सांखला ने अपनी एक कटार इनको भेंट की और मंडोर विजय पर इनको आशीर्वाद दिया, और बाद में इन्हें मंडोर विजय हो भी गई थी राव जोधा को, ठीक है। आप इसको लिख लो, इस बात को, ठीक है, लिख लो इसको। राव जोधा के समकालीन थे और हड़बूजी ने राव जोधा को मेवाड़ से मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया, मंडोर मुक्त कराने का आशीर्वाद दिया था, और कटार देकर, अपनी कटार देकर, इन्हें कटार भेंट में दी थी राव जोधा को, और बाद में ये विजय भी हो गए थे। उसके बाद में राव जोधा ने बेंगटी जो गांव था वो इनको राव हड़बूजी को भेंट में दिया था। कौन सा गांव? बेंगटी गांव, ठीक है। लिख लो इस बात को भी कि राव जोधा ने मंडोर विजय के बाद, मंडोर विजय के बाद हड़बूजी को बेंगटी गांव ग्राम। तो इनकी कुछ इंपोर्टेंट बातें और रह गई, वो भी देख लो। एक तो आपने ये देख लिया, राव जोधा ने मंडोर विजय के बाद हड़बूजी को बेंगटी गांव भेंट में दिया था, फिर उपहार में दिया था, ठीक है। अगली इंपोर्टेंट बात है, हड़बूजी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई है। ये एक कनेक्टिविटी है दोनों लोक देवताओं के बीच में, रामदेव जी और हड़बूजी के बीच में। और कहा जाता है कि हड़बूजी, सॉरी, रामदेव जी ने समाधि से पूर्व हड़बूजी को दर्शन दिए थे, और राम कटोरा और सोहन चिड़िया, ये एक छड़ी है, यहाँ पर लिख लो, एक छड़ी है, और राम कटोरा और छड़ी भेंट में दिए थे हड़बूजी को रामदेव जी ने। अब देखो पेपर के अंदर पूछा क्या इंपोर्टेंट जाएगा, ठीक है। वो एक बार आप देख लो दोबारा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने देख लिया उपनाम, शकुन शास्त्री की ज्ञाता, ये इंपोर्टेंट हो गई। जन्म इनका भुंडोल ग्राम नागौर में हुआ था, पिता इनके थे महाराजा सांकला, और गुरु का नाम यहाँ पर लिख लो, गुरु थे बालीनाथ जी। मंदिर, मंदिर लिख लो बेंगटी जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये इनके मंदिर के। वाहन सिया, जो कि क्या है? बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी है, जिसे छकड़ा गाड़ी भी कहते हैं, वो आपने चित्र के साथ देख लिया। ये यहाँ पर इंपोर्टेंट बातें हैं, अगर सांकला जी से कोई बात पूछी जाएगी तो इनमें से ही पूछ ली जाएगी। शकुन शास्त्री क्या था? भुंडोल नागौर में इनका जन्म होता है, पिता थे महाराजा सांकला, माता थी सौभाग्य दे। मंदिर है इनका बेंगटी जोधपुर के अंदर, वाहन इनका सिया बैलगाड़ी, ठीक है। और अपंगु गायों को ये बैलगाड़ी के अंदर ले जाया करते थे। ये आपके हड़बोजी सांकला कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया होगा, याद हो गया होगा। नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ विद्यार्थी जो कि शेयर नहीं करते तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखो